एपिसोड की स्टार्टिंग में सैफी तो आइक से कहती है कि तुमने काफी अच्छा काम करा, जिस पर आइक कहता है ये काम मैंने अकेले नहीं करा, ये काम मेरे पूरे ग्रुप ने करा है। फिर सैफी तो बताती है कि तुम्हारा अगला मिशन सैफोरिया में है, क्योंकि यहाँ के जो ह्यूमंस है वो डीमंस को मारना चाहते हैं, और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने किंग्स अलायंस को हरा दिया था। फिर तो हमें प्लान बनाना पड़ेगा, लेकिन रुको, कहीं ये प्रॉब्लम सप्लाई की तो नहीं है। सैफी तो कहती हाँ ये प्रॉब्लम सप्लाईज की है। देखो तुम्हारी वजह से जो हमारी क्रॉप है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हमें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है खाने की, क्योंकि हमारा खाना हमारे लिए पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि वॉर के दौरान हमारा खाना बहुत ज्यादा खत्म हो चुका है। और हम चाहते हैं कि तुम जाओ और ट्रेडिंग कंपनी से बात करो, इसलिए तुम्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ की जो लीडर है उससे बात करनी पड़ेगी। क्या किसी ने इससे पहले भी बात करी है? जिसपे सैफी तो कहती नहीं। फिर आइक कहता है ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, फिर ये तो इम्पॉसिबल मिशन है, आखिर का तुम मुझे क्यों दीदी हो? तुम ये चाहते हो कि मैं इंसानों से बात करूँ कि वो डीमंस को सप्लाई दें? ये काम तो बहुत मुश्किल है। जिसपे सैफी तो कहती है तभी तो मैंने ये काम तुम्हें दिया है। आइक कहता है लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे इस जगह को दोबारा से ठीक करना है। जिसपे सैफी तो कहती है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं यहाँ पे संभाल लूंगी, बस तुम निकलने की तैयारी करो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी जो जर्नी है वो काफी ज्यादा अच्छी जाएगी। फिर नेक्स्ट दिन हम ज़ेरोन को देखते हैं, जो कह रहा होता है मैंने सुना है कि आप इस कंट्री को छोड़ के रेस्पोनिया में जा रहे हैं, आप हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं, वो भी इतनी दूर? जिसपे आइक कहता है मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, मैं फिर वापस आ जाऊंगा। फिर ज़ेरोन कहता है ठीक है, मैं आपके साथ आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए आऊंगा, मैं आपकी जिंदगी को बचा के रहूंगा। तभी वहाँ पे लिली कहती है नहीं तुम वहाँ पे नहीं जा सकते, ये जो है वो मेरी लाइन है, मैं यहाँ पे इनके साथ जाऊंगी और इनकी रक्षा करूंगी। तभी आइक कहता है तुम दोनों को यहीं पे रहना है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे टाइम है अभी रहने का। फिर आइक लिली को कहता है अभी जो टाइम है उसमें बहुत सारे बंदे हमारी कंट्री में आ रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री काफी ज्यादा डेवलप हो रही है और जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो भी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रुको और उनको हैंडल करो। और फिर आइक ज़ेरोन को कहता है ज़ेरोन जो यहाँ पे कंट्री है तुम्हें उसको मैनेज करना होगा। फिर तभी लिली कहती है आपको तो पता ही है ना कि मुझे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप मुझे ज्यादा फोर्स करेंगे तो मैं रुक तो जाऊंगी, पर अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो आप मुझे मत कहिएगा। इस पर ज़ेरोन कहता है वैसे ये काम मुझसे भी नहीं होगा, पता नहीं कि मैं काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तभी लिली कहती है क्या जो मेरा सिक्योरिटी वाला काम है वो मैं किसी और को दे सकती हूँ? तभी ज़ेरोन भी कहता है हाँ मैं भी अपना काम किसी और को देना चाहता हूँ। आइक कहता है देखो जो हमारी कंट्री है वो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और मैं सिर्फ अभी तुम दोनों पे ही भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पे रुको और सब कुछ संभालो और मुझे बताओ कि तुम यहाँ रुकने वाले हो या नहीं। फिर लिलित और ज़ेरोन इस बात में मान जाते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में सैटी कह रही होती है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं आपके साथ जर्नी पे आ गई, लेकिन मुझे लिलित और ज़ेरोन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। आइक कहता है जब उन दोनों को पता लगेगा कि मैं तुम्हें लेके आ चुका हूँ तो उन दोनों का रिएक्शन पता नहीं क्या होगा। तभी सैटी कहती है वैसे ज़ेनोबिया कौन सी जगह है? जिस पर आइक बताता है कि जो ज़ेनोबिया है वो कोई कंट्री नहीं है, असल में वहाँ पे ट्रेडिंग होती है और वो एक पूरी ट्रेडिंग सिटी है और वहाँ पे सभी बंदों की ट्रेडिंग होती है और उन्होंने सिटी को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बांट रखा है और वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए वहाँ पे चीजें जो है वो जल्दी उग जाती है। सैटी कहती है तो इसका मतलब वहाँ पे बहुत ही सारे फल और वेजिटेबल भी होगी ना? आइक कहता है बिल्कुल, वहाँ पे बहुत सारे फल और वेजिटेबल होती है। फिर ये दोनों एक्सपोनिया के पास पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ पे आइक कहता है सब कुछ एक्सपोनिया पे डिपेंड है, जिसपे सैटी कहती आखिरकार आपका इससे क्या मतलब है? जिस पर आइक बताता है कि जो हमारी आर्मी का फ्यूचर वो मेरे हाथ में है, अगर मैं इन लोगों से ठीक से बात कर पाऊंगा तभी हमें यहाँ पे ठीक से सप्लाई मिलेगी, अगर मैं नहीं कर पाया तो हमें सप्लाई नहीं मिलेगी। तभी सैटी कहती है क्या इससे पहले कभी डेमंस ने ट्रेडिंग की बात करी है? तो इस पे आइक मना कर देता है। तब सैटी कहती है फिर तो ये काफी ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। आइक कहता है तभी तो मैं तुम्हें लेके आया हूँ, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि जो ह्यूमंस और डीमंस है वो साथ में रह सकते हैं, जिससे वो लोग मान जाएंगे, क्योंकि बगैर खाने के हमारी जो आर्मी है वो जंग को हार जाएगी और हम जीतेंगे या हारेंगे वो सब मेरी बातचीत पे डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ बंदे एक कैरेज को लूट रहे होते हैं। तभी एक बंदा कैरेज का गेट खोल के अंदर देखता है तो कहता है फाइनली मुझे एक लड़की मिल गई। फिर तभी ये बंदा उस लड़की को बाहर निकालने वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे पेड़ की बहुत सारी लूट आ जाती है और वो बंदा कहता है आखिरकार कोई बंदा इन डाकुओं को कैसे हरा सकता है। तभी यहाँ पे आइक आ जाता है और वो एक सोल्जर को हिल करने लग जाता है। तभी आइक कहता है तुम ठीक तो हो ना? फिर वो सोल्जर कहता है मैं तो ठीक हूँ, पर आप ठीक हो? आइक कहता है मुझे तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें टेंशन मत लो। फिर वो सोल्जर कहता है आपने मेरी जान बचाई, मुझे नहीं पता कि मैं आपका दीपक कैसे कर पाऊंगा। तभी यहाँ पे वो लड़की आ जाती है और कहती है मुझे माफ कीजिएगा, मैंने अभी तक आपको अपना नाम नहीं बताया है, मेरा नाम यूरिया है और मुझे आप लोगों से मिलकर खुशी हुई, मैं यहाँ पे ज़ेनोबिया के लीडर की बेटी हूँ। तभी यहाँ पे फिर आइक अपने मैजिक का यूज करके उन सबको हरा देता है और तभी हम यहाँ आइक और सैटी को देखते हैं जो कि उस कैरेज में बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे यूरिया कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे हो, तुमने यहाँ पे जो पायरेट है उनको आसानी से डिफीट कर दिया। तभी आइक कहता है मैं एक मेजू इस दुनिया से और मेरा नाम राइके है। सैटी कहती है मुझे इस कैरेज में बैठ के ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल राजकुमारी बन गई हूँ। तब यूरिया कहती है तो इसका मतलब तुम पहली बार एक कैरेज में बैठे हो। तभी आइक कहता है ये मेरी फैमिली मेड है, जिस पे यूरिया कहती है ये मेरे लिए पहली बार था, मैं यहाँ पे पहली बार बाहर
निकली थी एक्सपोनिया को छोड़कर, जिसपे आइक कहता है आखिर आप बाहर क्यों गई थी? क्योंकि मुझे शादी के लिए एक बंदे को ढूंढना था, इसलिए मैं बाहर गई थी। लेकिन यह बात नहीं बनी। तभी आइक कहता है आखिरकार वो कौन बंदा था जिसने आपको रिजेक्ट करा? जिसपे यूरिया कहती ऐसी बात नहीं है, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा हुआ कि मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर ये सब कैसल के अंदर आ जाते हैं। यूरिया यहाँ आकर कहती है मैं आपके लिए गेस्ट लेकर आई हूँ, इनका नाम आइक है। तो जो लीडर होती है वो कहती है मुझे पता है कि आपका नाम आइक है और आपने मेरी डॉटर को बचाया, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम इल्टारिया है और मैं ट्रेडिंग कंपनी की लीडर हूँ। जिसपे इल्टारिया कहती है अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक काम कर सकती हूँ। आइक कहता है हाँ आप वो काम कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यूरिया कहते हैं मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरी माँ हमेशा बिजी रहती है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर्ली थैंक्स बोलूंगी आपको सर्व करके। आइक कहता है जो इल्टारिया वो यहाँ ट्रेडिंग कंपनी की लीडर है और इसका जो टैलेंट है वो इसकी वजह से यहाँ पर है। मैं बहुत ही ज्यादा लकी था कि मैं इसकी बेटी से मिल पाया, लेकिन अब आगे क्या होने वाले वो मुझे नहीं पता। तब यहाँ पे इल्टारिया कहती लगता है आपको मुझसे कुछ बात करनी थी कि आप कुछ सोच रहे हैं। फिर यहाँ पे इल्टारिया यूरिया को कहती है प्लीज मुझे माफ करना, क्या तुम यहाँ पे आइक को छोड़ के जा सकती हो? मुझे इनसे थोड़ी बातचीत करनी है। ये बात मानकर यूरिया यहाँ से चली जाती है। फिर यूरिया के जाने के बाद इल्टारिया कहती है देखो मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ तो मैं सीधा पॉइंट पे बात करूंगी, तो मुझे सीधा ये बताओ कि डीमन आदमी को मुझसे क्या चाहिए? जिस पर दिक कहता है कि आपको लगता है कि मैं यहाँ पे डीमन किंग आदमी का बंदा हूँ? जिस पर इल्टारिया कहती है देखो यहाँ पे दिक नाम का कोई भी मेज नहीं है, तो तुम अपना असली नाम बता सकते हो मुझे। मेरी डॉटर और मेरे गार्ड ने बताया कि तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिशियन हो और अभी तुम्हारी कंट्री में बहुत ही ज्यादा खतरा है और तुम इस समय यहाँ पे क्या कर रहे हो? कोई कंट्री पागल ही होगी कि वो अपने इतने स्ट्रॉन्गेस्ट मेज को यहाँ पे ऐसे बेच देगी। वैसे तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अजीब बात है कि एक डीमन किंग आदमी के अंदर एक इंसान काम कर रहा है। फिर एक बताता है कि मेरा नाम आइक है और मैं यहाँ पे लिवानिया में रूल करता हूँ। इल्टारिया कहते हैं हाँ मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। जिस पर आइक कहता है कि मैं एक इंसान भी हूँ और डीमन भी हूँ। जिस पर इल्टारिया कहते क्या तुम स्विच कर सकते हो? जिस पर आइक कहता है नहीं, जो मेरी फैमिली थी वो इंसानों की थी और मुझे डीमंस ने पाला है। जिस पे इल्टारिया कहती है ठीक है तो तुम मुझे ये बताओ कि डीमंस को मुझसे क्या चाहिए? जिस पर आइक कहता है कि हम लोग चाहते हैं कि आप डीमन किंग आदमी के साथ ट्रेड करें। इल्टारिया कहते क्या डीमन आदमी के साथ ट्रेड करना? ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है, मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं। कहीं तुम्हारा इरादा ये तो नहीं कि तुम इंसानों को तबाह करना चाहते हो? आइक कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इल्टारिया कहती है तुम लोगों के साथ ट्रेड करना बहुत ही बड़ा रिस्क का काम है। आइक कहता है वो हमारा पास्ट था और प्रेजेंट में हमारे पास एक मकसद है कि मैं इंसानों और डीमंस को साथ में लाना चाहता हूँ। इल्टारिया कहती तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और मैंने सुना भी है कि जो अभी की डीमन लॉर्ड है वो बाकी सभी डीमन लॉर्ड से बहुत अलग है। फिर भी जो डीमन है वो डीमन ही है, इसलिए इन पे विश्वास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि तुम लोग हमें यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मुझे तो लगा कि तुम लोगों में कोई चेंज आया है। आइक कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पे इल्टारिया कहते हैं ठीक है तो प्रूफ दो। आइक कहता है प्रूफ तो नहीं है। तो इल्टारिया कहते हैं ठीक है तो हमारी बातचीत यहीं खत्म होती है, अगर तुम जाने से पहले कुछ कहना चाहते हो तो तुम कह सकते हो। आइक कहता है कि मैं आपको पायरेट से छुटकारा दिला सकता हूँ और मुझे पता है कि वो लोग आप लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं, मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ। तभी इल्टारिया कहते तो अच्छा डीमन आदमी है वो हमारे लिए फाइटिंग करेगी? आइक हाँ में जवाब देता है। तभी इल्टारिया कहते तुम बोल तो ठीक रहे हो, हमने अपनी पूरी ताकत लगा ली उनसे फाइटिंग करने में, पर फिर भी हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे। वो लगातार हमारी कंट्री को डैमेज दे रहे हैं, अगर हम करते रहे तो हमें हमारी चीजों की कीमत बढ़ानी पड़ेगी और ये एक मुसीबत बड़ी चीज है, इसलिए मुझे यहाँ रुक के हमारी जो बंदे हैं उनको चीट करना पड़ेगा। चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात को मान लेती हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन है कि तुम पहले यहाँ के जो पायलट्स हैं उनसे जाके निपटोगे जैसा तुमने कहा था और उसके बाद तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। जिस पर आइक कहता है मुझे पता है कि मैं एक इंसान हूँ पर मैं फिर भी डीमन की कार्य का पार्ट हूँ, तो ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इल्टारिया कहती है देखो मैं पहले यूरिया की माँ हूँ पर साथ में मैं इस कंपनी की लीडर भी हूँ और देखो मुझे पता है कि तुम एक ना एक दिन डीमन किंग आर्मी के लीडर तो बनी जाओगे और जिसके बाद जो हमारे रिलेशन है वो काफी ज्यादा अच्छे भी हो जाएंगे। ये काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। तभी एक बंदा आके कहता है कि पायरेट्स ने अटैक कर दिया है और पायरेट्स ने आ जाते हैं और कहते हैं कि पैसे और औरतों को उठा लो और आदमियों को मार डालो। फिर ये लोग शहर में हमला कर देते हैं और आदमियों को मारते हुए औरतों को ले जा रहे होते हैं और यहाँ पैसों को भी लूट रहे होते हैं और फिर उसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ पे आइक आ जाता है और एक बंदे से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ, जिसपे वो बंदा बताता है कि असल में पायरेट्स यहाँ पे आ गए थे और उन्होंने हमारी शिप के ऊपर नजर बना के रखी हुई थी क्योंकि हमारी शिप के अंदर बहुत ही ज्यादा सामान है। आइक कहता है कि वो कितने पायरेट थे, वो बंदा बताता है कि वो सिर्फ एक जहाज था। आइक कहता है ये तो बहुत कम है। वो बंदा कहता नहीं, जो उनका लीडर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें उन्हें कम नहीं समझना चाहिए। जिसके बाद आइक कहता है ठीक है तो हम अभी उनके अगले अटैक के लिए तैयार रहेंगे और यहाँ पे तुम अपने बंदों को तैयार रखो क्योंकि उनके ऊपर हम अब काउंटर अटैक करने वाले हैं। फिर आइक यहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहा होता है। तभी यहाँ पे सेटी आ जाती है और कहते हैं कि मैं अभी भी आपके किसी भी काम के नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। आइक कहता है हाँ ये काफी अच्छी हेल्प रहेगी, तुम जाओ और खाना बनाओ। तभी यहाँ सेटी रीना मेडी के पास आ जाती है और तभी मेडी कहती है कि यूरिया आप यहाँ पे क्या कर रही हो? सेटी बताती है कि मैं यूरिया नहीं हूँ। तभी मेडी कहती है अच्छा जरूर आप आइक के साथ आई होगी, वो हमारे गेस्ट है तो इसलिए हम आपसे काम नहीं करवा सकते, इसलिए आप मुझे माफ कीजिएगा। फिर हम देखते हैं जो यूरिया होती है वो यहाँ पे आइक के पास आ जाती है और ये कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर आइक भी ठीक है कहता है और फिर हम नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को देखते हैं जो कि एक कमरे में बैठे हुए होते हैं। यूरिया कहती है कि आप मुझसे शादी करने वाले हैं? आइक कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ
कुछ नहीं पता, ये बात एकदम से सामने आ गई। अगर तुम इसके लिए मना करना चाहती हो तो कर सकती हो। जिस पर यूरिया कहती है नहीं, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। आइक कहता है लेकिन हमें मिले हुए 24 घंटे से भी कम समय हुआ है और मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर यहाँ पे यूरिया रोना शुरू कर देती है और कहते तो इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते। आइक कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मैं कह रहा था कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, तुम कम से कम मुझे थोड़ा सोचने का टाइम तो दो। तभी हम यहाँ देखते हैं कि सैटी इन दोनों को देख रही होती है और ये कहती है कि नोबल्स कितने कमाल के हैं, ये लड़की इन्हें जानती भी नहीं और इनसे शादी करने वाली है। और तब यहाँ सैटी बाहर आ जाती है और कहती है मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं यहाँ पे उन्हीं चीजों को बनाऊंगी जो आइक को ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं उनकी एक मेड हूँ। फिर यहाँ पे सैटी सामान को खरीदने लग जाती है और सामान को खरीद के ये एक गली से जा रही होती है। तभी एक बंदा इसके पीछे आ जाता है और इसको यहाँ से पकड़ लेता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सैटी एक रूम में होती है और ये बंदा कह रहा होता है ये कैप्टन के लिए गिफ्ट है तो कोई भी इसके पास नहीं जाएगा, अगर मैं ये कैप्टन को दूंगा तो कैप्टन मुझे कम से कम वाइस कैप्टन तो बना ही देंगे। आखिरकार ये ज़ेनोबिया की लीडर की बेटी है, जिस पर सैटी समझ जाती है कि ये मुझे यूरिया समझ रहा है और वो जैसे ही बाहर आके देखती है तो वो उसको पता चलता है कि वो एक शिप के अंदर है। वहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट में सुबदासी जरूर लिख के जाना। सुबदासी की स्पेलिंग नहीं आती तो स्क्रीन पर देख ही सकते हो। और अगली वीडियो तक के लिए सायोनारा।